हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में देखेंगे और जो लेक्चरर के जो नोटिफिकेशन है वो भी हम देखेंगे। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और लेक्चरर के जो एग्जाम है वो HPPSC कंडक्ट कर रहा है, तो अगर आप इसको फिल करना चाहते हो सबका प्रोसेस जो होगा वो सेम ही रहेगा। मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है जो कि HPPSC से जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके जो डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप उसको देख के फिल कर सकते हो। फॉर्मेट आपका सेम ही रहेगा। वैसे मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें भी आपको बता दूंगा लेक्चर का फॉर्म अभी जो है आप उसको कैसे फिल करोगे। फिलहाल हम यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाएंगे क्योंकि ये HPPSC कंडक्ट करेगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट HPPSC के जो ऑफिशियल साइट है उस पर यहाँ सर्च कर लेंगे। तो HPPSC आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करोगे, यहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएगी www.hppsc.hp.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल साइट रहेगी। डायरेक्ट मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके साइट पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पे जाना है, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे सारी एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है। डायरेक्ट आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करोगे, एडवर्टाइजमेंट का जो पेज है वो ओपन हो जाता है जिसमें आपको यहाँ पे डिटेल में सारी जितनी भी नोटिफिकेशन है यहाँ पे शो कर देता है। तो यहाँ पे हम देख ले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका 7 अक्टूबर 2023 को रिलीज मतलब नोटिफिकेशन आई थी जो कि आपकी वेटनरी ऑफिसर का था। अगर इसमें लास्ट डेट देखे तो लास्ट डेट का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे बैक कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लास्ट डेट जो कि 27 अक्टूबर 2023 तक आप इसको फिल कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट जो थी इसकी 10 से स्टार्ट हो गया था ये। तो फिलहाल इसमें जो अगर आप इसको फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो 27 अक्टूबर 2023 से पहले पहले। यहाँ पे आपको दिख जाएगा नंबर ऑफ पोस्ट जो कि 56 है आपके, और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। पे स्केल आपको यहाँ पे मिल जाता है। देन आपका यहाँ पे इनिशियल क्वालिफिकेशन दिख रहा होगा। उसका अगर यहाँ पे देखिए हम एलिजिबिलिटी कंडीशन जो होती है वो आपको यहाँ पे डिटेल में लिखी गई है, आप इसको देख सकते हो। और अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एज। एज जो नॉर्मली रहता है आपका वो 18 से लेकर 45 साल तक रहेगा। लेक्चर में आपका सेम है। और अगर हम और नीचे कर ले जो काउंट किया जाएगा आपका 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आपकी एज काउंट की जाएगी। क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 5 ईयर रिलैक्सेशन होता है। अपर एज लिमिट होती है आपकी SC जो HP के SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी। और आपको यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट होते हैं उनका भी 5 ईयर होता है, और एक्स सर्विस मैन के लिए नॉर्मली आपका 3 ईयर्स होता है। और अगर यहाँ पे और नीचे कर ले तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में लिखा गया है, वो मैं आपको डिटेल वीडियो बता दूंगा। मतलब जो मैंने वीडियो अपलोड के रखी है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, वहां से आप देख लोगे। इवन मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूंगा उसको भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फीस। अगर हम फीस की बात करें फीस आपकी सेम ही रहेगी। 400 रुपीज आपका जनरल कैटेगरी के लिए रहता है। और अगर और कोई स्टेट कार्ड फिल कर रहा है तो वहाँ पे जो और जितने भी कैंडिडेट है अदर स्टेट के उनके 400 रुपीज रहेगा। SC ST OBC कैटेगरी जो होती है जो कि HP से रिलेटेड है, मतलब HP में ही होते हैं, उनके आपके 100 रुपीज रहता है। और फीमेल कैंडिडेट की आपकी कोई भी फीस नहीं होती है। फीमेल कैंडिडेट और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लाइंड जो होता है फिजिकल हैंडीकैप उनकी भी कोई फीस नहीं होती है। उसका अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट दिख जाएगा आपको, और एडमिशन वगैरह रिजेक्शन की कंडीशन लिखी गई है आपकी। अगर कुछ गलत होता है तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, वैसा कुछ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिटेल में यहाँ पे लिखा हो गया। उसका पेपर 1 में आपका ये चीजें रहेगी, पेपर 2 में आपका ये रहेगा। मतलब आपके सब्जेक्ट जो है वो आपके यहाँ पे डिटेल में लिखा होता है। आपके जो PDF है उसी में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखा होता है। उसका अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे सारी चीजें आपकी सिलेबस मिल जाती है। उसका अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे लेक्चर का, तो लेक्चर का आपका यहाँ पे दिख रहा होगा 8 अक्टूबर 2023 को ये रिलीज हुआ है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर लूँ तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन की गया है, जो कि यहाँ पे जब मैं बैक कर लूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 17 अक्टूबर 2023 से ये स्टार्ट हुआ है। और एंड डेट की बात करें मतलब कब क्लोज है तो ये आपका 13 नवंबर 2023 तक आप लेक्चर का फॉर्म फिल कर सकते हो। रात के 12 बजे तक आप इसको फिल कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट आपके 63 रहेंगे। लेक्चर इंग्लिश है, ये क्लास 3 का रहता है, कॉन्टेक्ट बेस्ड है स्टार्टिंग में ये। उसका आपका यहाँ पे रेगुलर कर दिया जाता है। उसका अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे वो आपके कंडीशन वगैरह वो सारी चीजें लिखी गई है। देन आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वो सारी चीजें जो OTR में लगता है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, जिसमें आपका यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट रहेगा जो कि आपका एज प्रूफ के लिए होगा। देन आपका +2 का सर्टिफिकेट रहता है। देन आपका यहाँ पे डिग्री का होता है, उसका बैचलर डिग्री जो B.Ed का रखा है उसका रहेगा आपका। देन आपका यहाँ पे कैटेगरीज है, तो उस केस में आपका यहाँ कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा वो अपलोड होगा। उसका आपका बोनाफाइड HP का है तो वो अपलोड होगा आपका यहाँ पे। उसका अगर हम ऑन देख ले नीचे यहाँ पे तो यहाँ पे BPL EWS का सर्टिफिकेट अपलोड होगा। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का अपलोड होगा। ये सारे सर्टिफिकेट आपके जो OTR है उसमें अपलोड होंगे। उसमें पासपोर्ट साइज फोटो और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वो सारी चीजें यहाँ पे अपलोड होगी। और अगर हम यहाँ पे देख ले आपको तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 63 पोस्ट कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। उसका आपको यहाँ पे पे स्केल मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन आपका नॉर्मली सेम ही रहता है सब में, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। 50% होने चाहिए वैसा कुछ यहाँ पे लिखा गया है, नॉर्मली सेम होता है। उसका अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे सारी कंडीशन दिख जाएगी आपको। उसका आपको यहाँ पे एज जो है वो आपकी रहेगी 18 से लेकर 45 साल तक आप इसको फिल कर सकते हो।
और एज काउंट कर दिया जाएगा आपका 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आपका एज काउंट किया जाएगा। और उसका अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे आपका जो 10th के सर्टिफिकेट पे एज है वो काउंट मतलब उसके हिसाब से होगा। नॉर्मली आपका जो एज का है वो आपका 10th के सर्टिफिकेट पे सेम होना चाहिए नॉर्मली। उस केस में यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई। देन आपको यहाँ पे क्लेरिफिकेशन लिख जाएगा जिसमें आपका रिलैक्सेशन डिटेल में लिखा गया है 5 ईयर्स होता है SC ST OBC कैटेगरी, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी गई है। देन आपका यहाँ पे इनिशियल क्वालिफिकेशन जो दिख रहा है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका कम से कम, और बीएड होना चाहिए 2 ईयर का, तभी आप इसको फिल कर सकते हो। MA SC या एमएड का रखा है कोर्स तो आप इसको फिल कर सकते हो। देन आपका यहाँ पे इनिशियल क्वालिफिकेशन वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। हाउ टू अप्लाई के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हो। और यहाँ पे आपकी फीस लिखी गई है। फीस आपका 400 रुपीज़ जनरल कैटेगरी, और आपका यहाँ पे EWS जो है उसकी लगती है 400 रुपीज़। एक्स सर्विसमैन HP जो है उनकी लगेगी। देन आपका यहाँ पे अदर स्टेट के जो कोई फिल कर रहा है तो उनकी 400 रुपीज़ रहेगी। देन आपके यहाँ पे होता है SC ST और OBC की और EWS, ये आपकी सारी BPL जो है उनकी 100 रुपीज़ रहता है आपकी फीस। और आपका यहाँ पे जो फीस रहेगी आपकी एक्स सर्विसमैन जो होते हैं मेल कैंडिडेट उनकी भी फीस नहीं होगी, और ब्लाइंड और जो VI हैंडीकैप होते हैं उनके लिए भी आपकी कोई भी फीस नहीं होगी। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी कोई भी फीस नहीं होती है। कोई भी कैटेगरी के अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनकी कोई भी फीस नहीं होती है। जितने भी फॉर्म है इसमें HPPSC में उनकी फीमेल कैंडिडेट की फीस नहीं होती है। उसका अगर हम और नीचे कर ले तो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट के बारे में दिखा गया होगा, और यहाँ पे एडमिशन एंड यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह के बारे में बताया। आपकी जितनी भी डिटेल होनी चाहिए वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में लिखी गई है। देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिलेबस। सिलेबस आपको नॉर्मली यहाँ पे मिल जाएगा। पेपर 1 में ये सारी चीज़ें रहेगी आपकी, पेपर 2 में आपके ये सिलेबस रहेंगे, तो उसको देख के आप इसको अपनी तैयारी जो कर सकते हैं। इसका अगर मैं और नीचे कर लो तो यहाँ पे डिटेल में आपको सिलेबस के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस वो सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। कैटेगरी क्लेम वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है। उसको अगर मैं और नीचे कर लूँ तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, ये आपके रहते हैं। और अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका इंग्लिश का था। देन आपको यहाँ पे हिंदी का रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, और यहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, ये लेक्चर रहते हैं आपके, मतलब लेक्चर की पोस्टेज जो है आपकी। और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, और यहाँ पे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसको हम देख लेते हैं। बाकी जितने भी आपके फॉर्म है मतलब सब्जेक्ट वाइज जो लेक्चर है आपके वो आपके यहाँ पे रहते हैं। जो भी आपने फिल करना है सबका प्रोसेस सेम ही रहेगा, और डेट जो है वो आपकी रहेगी 13 नवंबर 2023 से पहले पहले आपको उसको फिल करना पड़ेगा। लास्ट डेट आपका यही रहेगा लेक्चर का। और अगर यहाँ पे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट देख ले तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर लूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो लास्ट डेट है आपकी इसमें वो है आपकी 17 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी। उससे पहले पहले आपको उसको फिल करना पड़ेगा, और ये स्टार्ट 21 तारीख को हो जाएगा। और यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है कैसे आप इसको करोगे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह वो सारी चीज़ें रहती है इसमें। वो भी सारी चीज़ें सेम ही रहेगी जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था, वो सारी चीज़ रहती है। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सब्जेक्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी के जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हो वो आपके सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। टोटल सब्जेक्ट आपके 24 है। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। देन आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी वो सारी चीज़ यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए तब आप इसको फिल करोगे। देन आपका यहाँ पे अगर हम और नीचे कर ले तो एलिजिबिलिटी वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, जिसमें आपका यहाँ पे लिखा है जनरल कैटेगरी के लिए आपके कम से कम 55% होने चाहिए। और यहाँ पे अगर SC ST हो तो आपके 50% होते हैं। देन आपका यहाँ पे रहता है, देन आपका यहाँ पे सेकंड में मास्टर डिग्री के बारे में बताया गया है 55% कम से कम वो सारी चीज़ होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसका अगर मैं और नीचे कर लूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है वो यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें आपका बिलासपुर नॉर्मली जितने भी डिस्ट्रिक्ट है HP के अंदर वो सारे डिस्ट्रिक्ट रहेंगे आपके यहाँ पे। और अगर मैं और नीचे कर लूँ तो यहाँ पे आपका सिलेबस मिल जाएगा आपको, आप इसको भी देख सकते हो, इसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। सिलेबस फॉर टेस्ट आपके यहाँ पे मिल जाता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो सारे यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 सारी यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। उसका अगर मैं और नीचे कर लूँ तो यहाँ पे आपको जो आपके क्राइटेरिया वगैरह वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है, आप इसको देख सकते हो। और यहाँ पे आपको फीस दिख रहा होगा, चूंकि सेट का आपका फीस है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपये, जनरल EWS OBC जो होते हैं उनकी 600 रुपीज़, और आपकी SC ST जो फिजिकल हैंडीकैप HP है वो सही उनकी जो फीस रहेगी आपकी 325 रुपीज़ रहेगी। BPL वगैरह की सबकी जो फीस रहेगी आपकी 325 रुपीज़ रहेगी। उसका मोड ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पे बताया गया है, वो भी मैं आपको डिटेल भी तो बना दूंगा कैसे आपने इसको फिल करना है। फिलहाल इसमें मैं आपको सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, तो यहाँ पे आप जितने भी नोटिफिकेशन वो चेक कर सकते हो। आपने जो फिल करना है अपने यहाँ पे डिटेल जो है मतलब जो PDF है वो डिटेल में पढ़ना है, और उसके हिसाब से अपने फॉर्म फिल करना है। क्योंकि अगर कुछ भी यहाँ पे गलत होता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। आपका ये जो अगर सही करना चाहते हो तो आपकी PSC में ही सही होता है, उनको कॉल करना पड़ता है या तो आपको ऑफिस जाना पड़ता है तब यहाँ पे सही होता है, नहीं तो ये सही नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू।